मौत से ठीक पहले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपील कर रहे थे, मदद कर रहे थे रोहित सरदाना। जी हाँ दोस्तों, रोहित सरदाना जो कि एक जाना माना चेहरा था, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनके लिए? अपनी राय, अपने कमेंट, अपनी श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मौत से कुछ वक्त पहले तक दूसरों की मदद के लिए सक्रिय थे रोहित सरदाना, लगातार कर रहे थे ट्वीट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लोकप्रिय चेहरा रहे रोहित सरदाना का शुक्रवार को निधन हुआ। कोरोना संक्रमण का शिकार हुए रोहित सरदाना को हार्ट अटैक आया था, उसकी वजह से वे बचे नहीं। नोएडा के एक पीजी अस्पताल में भर्ती थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वे कोरोना से तो उबर आए थे, लेकिन सीने में दर्द के चलते फिर से हॉस्पिटल एडमिट हुए। वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। कई सालों से टीवी मीडिया के एक जाने माने चेहरा रहे रोहित सरदाना अचानक हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत से हर कोई हैरान है। ट्विटर पर उनके हजारों प्रशंसक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भले ही वे दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आपको बता दें कि एक दिन पहले तक वो लोगों की मदद के लिए ट्विटर पर सक्रिय थे। वे लोगों की मदद के लिए रोजाना लोगों की मदद के लिए मैसेज कर रहे थे। उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए अपील कर रहे थे, लोगों से मदद की अपील कर रहे थे। और मौत से ठीक एक दिन पहले भी उन्होंने ट्वीट करके एक महिला के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करने की अपील की थी। 28 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था कि जितनी तादाद में लोग ठीक हो रहे हैं, उससे अगर 1/4 लोग भी अगर प्लाज्मा डोनेट करने आने लगे तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। वो बाकायदा लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से कहते थे कि मदद करें और अचानक ही उनके साथ ये हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो खुद इसका शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप? अपनी श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में। अभी की सबसे बड़ी खबर, मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से हो गया है निधन। कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की मौत की खबर सामने आई है। लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक के न्यूज एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। शुक्रवार की सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी मौत हो गई। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया कि अब से थोड़ी देर पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया। उन्होंने जो भी कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। ये खबर मेरे दोस्त रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस इतने करीब से किसी करीबी को उठा ले जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तैयार ही नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। ओम शांति। लंबे समय तक मीडिया का चेहरा रहने वाले रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग किया करते थे। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने रोहित सरदाना की मौत की जानकारी दी। ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दोस्तों के लिए बेहद दुखद खबर, मशहूर टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया। उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना। भले ही कोरोना और दिल का दौरा पड़ने से वो दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन पहले तक वो लोगों की मदद कर रहे थे। कोरोना के शिकार हुए लोगों के लिए वो रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था कर रहे थे। सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव थे और लोगों की सहायता की अपील कर रहे थे। 29 अप्रैल को उन्होंने एक ट्वीट करके एक महिला के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की अपील की थी। 28 अप्रैल को वो लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की बात कह रहे थे। राजदीप सरदेसाई ने उन्हें याद किया, कहा कि एक जुनूनी एंकर पत्रकार थे रोहित मेरे बीच राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन हमने हमेशा बहस को एंजॉय किया। हमने एक रात शो किया था जो 3 बजे खत्म हुआ। इसके खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि बॉस मजा आ गया। वो एक जुनूनी पत्रकार थे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। रोहित सरदाना। सरदेसाई के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, आप भी इस एंकर को श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें। मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना नहीं रहे। रोहित सरदाना, जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक और कोरोना से हुआ निधन। दोस्तों, दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना, जिन्हें आप अक्सर टेलीविजन पर न्यूज पढ़ते देखते थे, वे कोरोना संक्रमण की चपेट में आए और आखिरकार वो इस जंग को हार गए। रोहित सरदाना वर्तमान में प्रमुख मीडिया चैनल्स के साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले भी वो लंबे समय तक मीडिया के साथ जुड़े हुए थे। ट्विटर पर सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, आपसे थोड़ी देर पहले मित्र का फोन आया। उन्होंने बताया, वो खबर सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना के मृत्यु की खबर। ये वायरस हमारे इतने करीब से निकला और हमारे करीबी को उठा ले गया। ये कल्पना हमने नहीं की थी। इसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। ये भगवान की नाइंसाफी है। तो दोस्तों, इस मशहूर न्यूज एंकर के लिए श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें।
रेलवे ने रद्द की बिहार जाने वाली 23 पैसेंजर ट्रेनें। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच यात्रियों की बढ़ती संख्या में कमी की वजह से पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार जाने वाली 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच देश के कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इसी बीच मेट्रो शहर जैसी दिल्ली और मुंबई में लोगों का पलायन शुरू हुआ। भारतीय रेलवे ने अब कई ट्रेनों का रूट कैंसिल कर दिया। ऐसा करने पर जरूरी है आपको बता दें कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं। तो गाड़ी संख्या 05253, 05254 यानी मुजफ्फर पाटलिपुत्र मुजफ्फर मेमू पैसेंजर ट्रेन रद्द हो गई है। मुजफ्फर नरी कटियागंज ट्रेन रद्द कर दी गई है। मुजफ्फरपुर रक्सौल ट्रेन रद्द हो गई है। समस्तीपुर मुजफ्फर समस्तीपुर मोमू ट्रेन रद्द हो गई है। पटना बरौली वैशाली सोनपुर बरौली दानापुर राजगीर दानापुर पटना भभुआ रोड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिलदाल नगर गया पटना पैसेंजर रद्द कर दी गई है। दरभंगा हरनगर दरभंगा डेमू पैसेंजर ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। कोरोना संकट के बीच उत्तर रेलवे दिल्ली ने यूपी बिहार के लिए कई समर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 29 अप्रैल से शुरू की गई हैं। तो क्या कहेंगे, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाहाकार, 24 घंटे के अंदर 34,626 नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज है, आज के पहले के मुकाबले मरीज कम हुए हैं, लेकिन शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लगने जा रहा है लॉकडाउन। और आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 34,626 नए मामले सामने आए, जिसमें 32 लोग 494 लोग ठीक हुए हैं। दरअसल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया गया है, ताकि संक्रमण चेन को तोड़ा जा सके, जनता पैनिक भी न हो। और वहीं कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों को 20 मई तक बंद कर दिया है। साथ ही साथ विद्यालयों में शैक्षिक कार्य भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इवन ऑनलाइन क्लासेस को भी इस समय बंद कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 18 साल से ऊपर वालों के लिए दिल्ली के सीएम ने कहा कि कल से सेंटर्स पर लाइन न लगाएं, हमारे पास नहीं पहुंची है वैक्सीन। दिल्ली की राजधानी कोरोना में वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। 1 मई से 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जानी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वैक्सीन को लेकर अहम बातें कही हैं। सीएम ने कहा कि 18 से 44 साल के बहुत सारे लोग कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। इसी वजह से वैक्सीन जब आएगी तभी आप यहाँ आए, वरना इस टीके के लिए आप कल से लाइन में न लग जाएं, क्योंकि अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सभी को हम बताएंगे कि कब वैक्सीन आएगी और कब आपको लगनी शुरू होगी, और जब आपको बताएं तभी आप संपर्क करें। उन्होंने बताया कि दोनों वैक्सीन कंपनियां 67 लाख डोज दिल्ली को देने वाली हैं। सीएम ने कहा कि अगले 3 महीने में हम पैसे चुकाएंगे। हमने इन कंपनियों से एक शेड्यूल मांगा है कि वैक्सीन की सप्लाई कब की जाए। हमारी कोशिश है कि अगले 3 महीने में पूरी दिल्ली के लोगों को कोरोना का टीका लग जाए। इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है, प्लानिंग कर ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसी के साथ सोने के रेट के बारे में जान लेते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई से 10,000 सस्ता हुआ सोना। जानिए प्रमुख शहरों में 22 कैरेट के दाम। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में लगातार 7वें दिन गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोना वायदा 0.07% गिरकर 46,691 पर 10 ग्राम, जबकि चांदी 0.3% गिरकर 68,439 प्रति किलोग्राम पर आ गई है। दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 45,370 रुपीज प्रति 10 ग्राम है। यही चेन्नई में 44,250 रूपए गिर गया है। मुंबई में ये दर 44,170 रूपए थी। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 48,280 रूपए प्रति 10 ग्राम। पटना और लखनऊ में 22 कैरेट के दाम आज 44,170 और 45,370 दर्ज किए गए। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड में बना रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में लाखों नए मामले, 3400 से ज्यादा की मौतें। कोविड-19 में भारत में आने के बाद पॉजिटिव मामले की संख्या 1,87,62,976 पहुंच गई है, जो कि 3458 मौतों के बाद अब 2,08,330 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। डिस्चार्ज हुए मामलों में 1,53,84,418 है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जी हाँ, कई शहरों में अभी भी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। जापान देगा भारत को मदद, क्या है ये, होगा या नहीं, बताएंगे आपको आगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में लगेगा 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लग जाएगा ये लॉकडाउन। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन के लिए 3 दिन रहेंगे। पहले जहाँ वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से
7 बजे तक रहता था। अभी शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक है। गौरतलब है कि वीकेंड लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस कारण राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन बढ़ाकर 3 दिन कर दिया है। इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से निपटारा किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से तो इनकार किया है, लेकिन धीरे धीरे वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। यहाँ पर मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के दौरान यूपी में 266 कोरोना पेशेंट्स की मौत हुई है और ये आंकड़ा 11,943 हो गया है। 24 घंटे के दौरान 75 जिलों में 60 जिलों में किसी न किसी मरीज के मरने की खबर प्राप्त हुई है। तो ये था हमारा आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। कैसा लगा आपको टुडेज ब्रेकिंग न्यूज का ये अपडेट? भारत में कोरोना अपनी दूसरी इनिंग खेल रहा है। दूसरी इनिंग में कोरोना फुल फॉर्म में है। दुनिया भर में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले बेहद खतरनाक है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की बात करें तो 8 लाख की आबादी है और रोजाना 400 से ज़्यादा मरीज मिलने का ट्रेंड जारी है। दूसरी लहर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं जिनकी उम्र 40 से कम या उसके आसपास थी। बहुत सारे लोग अभी भी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं। चिकित्सा विज्ञान का स्पष्ट मत रहा है कि कोरोना का खतरा उम्र के अनुपात में ज़्यादा या कम है, यानी कि युवाओं को कम, बुजुर्गों को ज़्यादा है। लेकिन सियाहदेह गांव की 92 वर्षीय फुलवा देवी ने मेडिकल साइंस के दावे को झुठला दिया। शादी समारोह में जाने के बाद वे कोरोना संक्रमित हुई। गांव के 19 लोग इसकी चपेट में आए। गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया। इलाज के दौरान गांव के 50 साल के आदमी की मौत हो गई, लेकिन फुलवा बाई नज़दीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई और 10 दिन रहने के बाद पूरी स्वस्थ हो गई। वो अपने घर में है। देखने में उनको सुनने में समस्या का सामना है, लेकिन अब वो पहले से काफ़ी ठीक है। हालांकि कमज़ोरी ज़रूर है। वो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसी कहावत को फुलवा बाई ने चरितार्थ किया है। फुलवा बाई के केस में बाकी कोरोना संक्रमित भी प्रेरणा ले सकते हैं और इस महामारी को मात दे सकते हैं। कोरोना कर्फ्यू का कोतवाली प्रभारी चिलचिलाती धूप में खुद करवा रहे हैं पालन। सिंगरौली जिले में कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस बेहद चौकन्ना है। यहाँ कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे स्वयं चौराहे पर उतरकर अपने पुलिस कर्मियों के साथ कार्रवाई करते अक्सर देखे जाते हैं। इनका साफ कहना है कि बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, घरों में रहें और कर्फ्यू का पालन करें।